हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज 12 दिसंबर के इस करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज 12 दिसंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो 12 दिसंबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना किसने प्रारंभ की है? अब ऑप्शन ए में है तेलंगाना, बी में है केरल, सी में है गोवा, डी में है महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हमारे इस क्वेश्चन को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो अब तेलंगाना है, तो तेलंगाना के बारे में कुछ जान लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं नए नए, तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं। और तेलंगाना के बारे में तो निजाम सागर बांध, श्री राम सागर बांध तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, जो कि मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो मूसी नदी के किनारे पर है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना कब हुआ? तो 2 जून 2014 को यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बनाया गया। नेक्स्ट कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा महोत्सव बथुकम्मा है, जो कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में ही मनाया जाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा महोत्सव बथुकम्मा। सबसे बड़ा कौन सा है? तो कुंभ मेला। तो बथुकम्मा तेलंगाना का है। उसके साथ बोनालू त्योहार भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। और नेक्स्ट बात है कि रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामप्पा मंदिर। बहुत बार आपसे सीधे पूछता है कि रामप्पा मंदिर किस राज्य में? तो तेलंगाना में है। तो ये कुछ तेलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई, जहां से आपके परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बारे में जानते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है कि 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए में इटली, बी में ब्रिटेन, सी में भारत, डी में जर्मनी। अब ऑप्शन की यदि बात करें तो इटली की यदि बात करें तो इटली के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी। मेलोनी यहाँ की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम की इटली की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो पो नदी। पो नदी को इटली का सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। जैसे भारत में गंगा नदी को कहा जाता है कि भारत का सबसे पवित्र नदी है, उसी तरह इटली में पो नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो इटली के बारे में आपको जानते रहना है। एटना ज्वालामुखी, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो एटना ज्वालामुखी भी कहाँ पर है? तो इटली में ही स्थित है एटना ज्वालामुखी। नेक्स्ट ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर है भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। ब्रिटेन की राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। अब हम अपने सवाल की बात करें, क्वेश्चन की, तो 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी इज द एकदम करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ है? तो जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्मेनिया में हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध चल रहा था। आपको पता हुआ कि कुछ दिन पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध चल रहा था। तो आर्मेनिया में हुआ है आपका जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। तो आर्मेनिया में हुआ है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विष्णुदेव साय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो विष्णुदेव साय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हमने देखा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने। अब विष्णुदेव साय कहाँ के बने?
तो ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी में छत्तीसगढ़, डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ। नवंबर 2000 में 3 राज्य बने थे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और आपका 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का स्थापना हुआ था। तो छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और महानदी बहती है। इसी इंद्रावती नदी पर आपका चित्रकूट जलप्रपात है, इसे भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार, छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार कौन से हैं? हरेली है। हरेला पूछेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा, लेकिन यह हरेली है तो छत्तीसगढ़। भोजली, पोला, छेरछेरा हो गए कुछ प्रमुख त्योहार। अब लोक नृत्य की बात करें तो कर्मा, गौर, पिंडवानी या पंडवानी। पिंडवानी से कौन संबंधित है? तो तीजन बाई। अब प्रमुख जनजाति की बात करें तो मुंडा, खैरवार, गोंड और बैगा, ये कुछ प्रमुख जनजातियां हो जाएंगी छत्तीसगढ़ की। तो एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग याद करते चलिए, आपकी किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है? अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें कितने सदस्य हैं? सबसे पहले तो इसमें 5 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी सदस्य की बात करें तो 10 होते हैं, जो हर साल बदलते रहते हैं। अस्थायी है तो बदलते रहते हैं। स्थायी की बात करें तो 5 देश है। अब कौन स्थायी देश है? तो देखिए 5 कौन से देश है? तो आपके हो जाएंगे अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, ये आपके स्थायी सदस्य हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हो जाएंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो हर बार बदलते रहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस अमेरिका ने वीटो किया है। अब संयुक्त राष्ट्र देखिए आ गया, तो संयुक्त राष्ट्र की बात कर ले हम लोग। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ। तो इसमें भारत कब शामिल हुआ? भारत भी इसी समय शामिल हो गया था इसमें। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा पर अशांति बढ़ाने पर थाईलैंड और किस देश द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? ऑप्शन ए में रूस, बी में म्यांमार, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। तो थाईलैंड और म्यांमार द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया गया सीमा पर अशांति बढ़ाने की वजह से। तो म्यांमार की बात करें तो भारत म्यांमार का पड़ोसी देश है। म्यांमार में चक्रवात आया था, इससे प्रभावित हो गया था म्यांमार। तो वहां पर भारतीय फंस गए थे, तो फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन करुणा चलाया गया। म्यांमार से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन
करोड़ा चलाया गया। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो मेमार इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस तमिल कवि के जन्मदिन अवसर पर भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा होगा आंसर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो अब दिसंबर माह के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है आपका 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये दिवस मनाए जाते हैं 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर विकलांग दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 8 दिसंबर बोधि दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 दिवस आपको ये भी याद रखना है कि 16 दिसंबर विजय दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, 25 दिसंबर सुशासन दिवस। तो ये हो जाएंगे आपके कुछ दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।